हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलदीप कौर। टुडे वी डिस्कस नेशनल इंसिग्ना ऑफ द इंडिया। मींस क्या हम राज्य, हमारे देश के राज्य चिन्ह क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा टॉपिक बहुत छोटा है पर इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से अगर आप एसएससी और स्टेट के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो सिर्फ 5 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी और सिर्फ आपको एक बार सुनने में से ही इसको याद हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है नेशनल सिंबल में नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? नेशनल बर्ड क्या है? द इंडियन पीकॉक, जिसे हम पैवो क्रिस्टेटस भी कहते हैं, उसको नेशनल बर्ड का दर्जा मिला हुआ है। और ये नेशनल बर्ड का दर्जा मिला कब था? 1963 में। क्लियर? द पीकॉक वॉज डिक्लेयर द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963। जो पीकॉक है इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। क्लियर? जो ये किसका सिंबल है? ब्यूटी का सिंबल है। क्लियर? तो आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि नेशनल बर्ड कौन सा है। क्लियर? और इसका ये नेम भी आ जाता है। क्लियर? तो ये साइंटिफिक नेम है, इनको भी साथ में माइंड में रखना है। तो नेशनल एनिमल की बात करते हैं। नेशनल एनिमल क्या है हमारा? टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड इट इज सिंबल ऑफ इंडियाज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्लियर? और इसे पैंथरा टाइगर्स भी बोला जाता है। ठीक है, जिनके साइंटिफिक नेम है ये। तो नेशनल नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल फ्लैग। फ्लैग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेशनल फ्लैग इज अ हॉरिजेंटल ट्राई कलर, डीप सेफ्रन एट द टॉप में सेफ्रन कलर, व्हाइट इन द मिडल में व्हाइट कलर और डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और बॉटम में क्या रहता है? डार्क ग्रीन। और एक ब्लू व्हील चक्कर रहता है इसके बिल्कुल सेंटर में, जिसमें 24 स्टिक्स होती हैं। क्लियर? तो यही क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, जो ये अशोक चक्कर, जब हम इसको चक्कर बोलते हैं तो ये इसमें कितनी स्टिक्स होती हैं, यही क्वेश्चन आपने देखा होगा। ऐसे करके ऐसे 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 ये स्टिक्स बनी होती हैं। क्लियर? तो ये जो पूरी होती हैं 24 स्टिक्स होती हैं। तो इसमें ही बहुत बार क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है। तो इसमें कितनी स्टिक्स रहती हैं? क्लियर? तो देखो बच्चे कितना इजी है। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो 24 है कि 26 है या 22 है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मीन्स एक नंबर की अगर आप गलत लगा जाते हो तो आपका 1.25 मार्क्स का लॉस होता है। क्लियर? और अगर आपको पता है कि अगर स्टेट की जो मेरिट बढ़ती है 1.25 का मतलब 100 स्टूडेंट्स के पीछे जाना होता है। क्लियर? तो 100 बच्चों को आप बिल्कुल स्किप कर दे, इतनी तो पोस्ट ही नहीं होती। क्लियर? तो इसलिए आपके लिए एक नंबर जरूरी है, बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं करनी। जहां से जितनी जीके पढ़नी है, कोई भी टॉपिक है, मैं आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ। क्लियर? तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आ गया नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है हमारा? मैंगो। क्लियर? तो ये काफ़ी सालों से कि इंडिया में इसकी खेती की जाती है। ठीक है जी? तो मैंगो हमारा क्या है? नेशनल फ्रूट है। तो नेशनल ट्री इज अ बनियान ट्री। क्लियर? तो इसका नाम हमने साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। ठीक है? प्लस बनियान ट्री को कई बार लिखा होता है तो इसको बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है? दिस ह्यूज ट्री टावर्स ओवर इट्स नेबर एंड हैज द वाइडेस्ट ट्रंक। तो इसकी जो ट्रंक रहती है, जो इसका जड़ रहती है, काफ़ी वाइडेस्ट रहती है। क्लियर? तो आपने देखा होगा पेड़ के जिसकी ऐसे ऐसे वो नीचे तने भी आ रहे होते हैं। क्लियर? तो वो क्या है? बनियान ट्री है। तो नेक्स्ट आ जाता है नेशनल स्पोर्ट। तो जो हॉकी है वो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। क्लियर? हॉकी इन इंडिया विच हैज़ एन impressive record of 8 Olympic medals is considered as national sport. क्लियर? तो इसको जो क्या है, होम मिनिस्टर द्वारा इसको नेशनल स्पोर्ट का दर्जा दिया गया है। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है नेशनल एंथम। हमें पता है हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। क्लियर? ये हमारा नेशनल एंथम है। अब क्वेश्चन में ये आता है कि इसको लिखा किसने है? क्लियर? तो लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओरिजिनली ये बंगाली में लिखा हुआ, बाद में हमें इसका हिंदी वर्जन को ऑप्ट किया है एज अ नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग में कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड आता है बच्चा। क्लियर? आपको बोलिए रिपीटेड क्वेश्चन। और मेरे को लगता है आपको ये एक बार वीडियो सुनोगे आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए रिवाइंड करके एक बार फिर सुन लेना। ठीक है? डेली बेसिस पे आप पिछली रिवीजन की, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो पिछली रिवीजन, जैसे मैंने एक दिन आपको प्रेसिडेंट करवा दिया, नेक्स्ट दिन मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट करवा रही हूँ, तो आप प्रेसिडेंट को एक बार रीड कीजिए। ठीक है? उसके आर्टिकल रीड कीजिए। क्लियर? तो उसके पास क्या पावर्स है, जो मेन है हेडलाइंस, उसको दोबारा से रीड कीजिए।
क्लियर, तभी आपको अच्छा रहेगा बच्चा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 7 रीडिंग से ही आप एक अच्छा कर सकते हो। अब आ गया नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। अब वंदे मातरम किसने लिखा है? कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर, तो ये इनके द्वारा लिखा है। एंथम और सॉन्ग, एंथम रविंद्रनाथ टैगोर और जो सॉन्ग है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल कैलेंडर। कहते हैं नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन साका इरा। किसके बेस पे? साका इरा के बेस पे बनाया हुआ है। इट्स फर्स्ट मंथ एंड द नॉर्मल ईयर इज 365 डेज। कहते हैं जब 365 डेज वाला हमने कब अडॉप्ट किया? 22 मार्च 1957 को इसको हमने ऑप्ट किया था। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस हमारा क्या है? नेशनल फ्लावर है। क्लियर, तो इसका जो है साइंटिफिक नेम भी साथ साथ में याद रखना है। तो नेक्स्ट आ जाता है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर कौन सी है हमारी? नेशनल रिवर इज गंगा। क्लियर, गंगास या गंगा बोलते हैं द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द हिंदू दिस इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑन द अर्थ, जिसे पवित्र माना जाता है। क्लियर, पर आजकल लोग इनकी केयर नहीं कर रहे। क्लियर, तो एज अ ह्यूमन आपको खुद एक हम बोल देते हैं कि वो लोग केयर नहीं कर रहे, ये लोग केयर नहीं कर रहे किसी भी चीज़ पर। पहले आप खुद से स्टार्टअप कीजिए। क्लियर, तो किसी को ब्लेम करने से पहले खुद से स्टार्टअप कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि गंगा को साफ करने के लिए आप अपने एंड पे कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल करेंसी। जो नेशनल करेंसी है क्यों है हमारी? इंडियन रूपी। इंडियन रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द फ्लो ऑफ दिस करेंसी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो ये नया सिंबल आया है र वाला, ये हमने कहाँ से लिया है? देवनागरी कॉन्स्टेंट र से लिया है। ठीक है। द इंडियन रूपी नेम्ड आफ्टर द सिल्वर कॉइन विच इज कॉल्ड रूपी। और ये कब से शुरू हुआ है? इट वॉज फर्स्ट इशू बाय सुल्तान शेरशाह सूरी इन 16th सेंचुरी एंड लेटर इज मुगल एम्पायर कंटिन्यू इट। तो तब से ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम ये रूपी इस तरह पड़ा है। तो नेक्स्ट आता है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है हमारा? एलिफेंट है। क्लियर, जो सिंपल नेशनल एनिमल आता है तो टाइगर आएगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल आता है तो एलिफेंट आएगा। क्लियर, और इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल जिनकी प्रजाति खत्म हो रही है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा ये किया गया है, कहा गया है। इट कैन बी स्पॉटेड एट 4 डिफरेंट रीजन इन कंट्री। कहते 4 अलग अलग जगहों पे इनको रखा गया है। ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो पानी में रहते हैं, दैट इज डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ऑफ रिवर इंडिया इज रिवर डॉल्फिन। क्लियर, रिवर नहीं, इंडिया इज डॉल्फिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगा रिवर डॉल्फिन। क्लियर, तो इसको क्योंकि ये मैक्सिमम गंगा और जो नेक्स्ट रिवर्स आती हैं उनमें ये पाई जाती है, जिनके नाम पे ये पड़ा है। नेशनल रिप्टाइल ऑफ इंडिया, तो जो रेंगते हैं, ठीक है, धरती पे, तो विद द लेंथ ऑफ 18.5 to 18.8 फीट। ठीक है, तो किंग कोबरा इज द नेशनल रिप्टाइल ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ये कहाँ पाया जाता है? इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो नेक्स्ट कुछ इसके अलावा कुछ और हैं जो हमारे सिंबल्स हैं। जैसे नेशनल सेंटेंस का दर्जा किसे मिला है? दैट इज सत्यमेव जयते को। फादर ऑफ नेशन किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। नेशनल फॉरेन पॉलिसी कौन सी? नॉन अलाइनमेंट। नेशनल इंफॉर्मेशन लेटर, वाइट लेटर। तो ये जो सबके रहते हैं, किसी का ब्लैक पेपर, किसी का वाइट पेपर, तो हमारा इंफॉर्मेशन लेटर वाइट लेटर माना जाता है। और नेशनल करेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ, रूपी। और हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, दैट इज 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त। एंड गांधी जयंती, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो ये तीनों को हमें नेशनल फेस्टिवल का दर्जा मिला है। बच्चा ये टॉपिक चाहे छोटा था पर इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, एक बार पढ़ना है तो उसके बाद प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। क्लियर, उसको दोबारा रिवाइंड करना है। ऐसा ना हो एक बार पढ़ा और पेपर तक आप भूल गए। क्लियर, हर चीज को रिवाइंड करोगे तभी अच्छा आप स्कोर कर सकोगे। बच्चा मैं आपको बताया है एक नंबर भी कम करने का मतलब, मैं तो एक बोल रही हूँ, आप तो 0.25 की बात कर लो। 0.25 नंबर से भी आप जो बंदा रह जाता है ना, वो 0.25 के नंबर की कदर जानता है। क्लियर, कि 0.25 होते क्या है। एक क्वेश्चन आते आते गलत करना वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी गलत हो गया तो बात अलग है, आते आते गलत करना। क्लियर, इसलिए बच्चा जितना हो सकता है मैं आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे लेक्चर बना रही हूँ कि आपका अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो तो आपको कोई भी कमी पेशी ना रहे। क्लियर? जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको साथ साथ में पढ़ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चे लाइक जरूर कीजिए, दैट इज अप्रिशिएशन कि आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा समझ आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।